हरिओम मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों, 20 दिसंबर से बदलेगा समय। होने वाली है कुछ शुभ और अशुभ घटनाएं शुरू। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। देखिए 20 दिसंबर की तारीख बड़ी खास होने वाली है। इस दिन कई ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है, जिसमें से ग्रहों के राजकुमार बुध 20 दिसंबर की रात्रि को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। बुध अभी वर्तमान में जो है अनुराधा नक्षत्र शनि के नक्षत्र में बैठे, वृश्चिक राशि में बैठे, लेकिन 20 दिसंबर की रात्रि को वो अपने ही ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। बुध का अपने नक्षत्र में आना बुध के प्रभाव को काफी बलवान करेगा। बुध देव जो है अपने स्वयं के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए बढ़िया रहेगा। चलिए जानते हैं विस्तार से। पूरा प्रेडिक्शन आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। ये देखिए स्वयं बुध इस नक्षत्र के स्वामी है, तो यह स्थिति बहुत ही बलवान मानी जा रही है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली। जब भी कोई प्लेनेट स्वराशि, उच्च राशि या स्वयं के नक्षत्र में होता है तो हम कहते हैं कि ये काफी पावरफुल हो चुका है। मेष लगन और मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे भाव, भाई बहन और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, और यह नक्षत्र परिवर्तन आपके अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर मानसिक और बौद्धिक प्रभाव क्या होगा। बुध का अपने ही नक्षत्र में होना आपकी तार्किक शक्ति को मजबूत, तीक्ष्ण बना देगा। मेष राशि वालों के लिए समय रहस्यों को सुलझाने और गहरी रिसर्च, अनुसंधान के लिए बेहतरीन है। आप उन बातों की तह तक पहुंच पाएंगे जो अब तक छिपी हुई थी। ओकल्ट साइंस की तरफ आपका ध्यान जाएगा, गुप्त ज्योतिषी विद्या इत्यादि, या फिर रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट फील्ड से। कोई भी ऐसा कार्य जहाँ पर रिसर्च का मेथड है, जहाँ पर पढ़ाई का काम है, वहाँ पर जहाँ पर बुद्धि का काम है, वहाँ पर आपकी रिसर्च बढ़ने वाली है। करियर और व्यापार की स्थिति की बात करूँ तो थोड़ी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा है तो बाधाओं भी हो सकती हैं। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ थोड़ी बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें, और गलतफहमी के कारण थोड़ा विवाद भी हो सकता है। अचानक लाभ भी होगा। बुध यहाँ छठे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं तो विपरीत राजयोग जैसी परिस्थितियां बनाएंगे, तो ऐसा होगा कि हानि की जगह लाभ भी आपको हो जाए, क्योंकि विपरीत राजयोग हमेशा अपनी परिस्थितियों के विपरीत ही परिणाम देता है। क्योंकि अष्टम भाव में बुध है तो अष्टम भाव हमारे लिए हमारी आयु को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ससुराल पक्ष को दिखाता है, हमारी बौद्धिक विकास को भी दिखाता है। अचानक लाभ भी होगा। बुध यहाँ छठे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं तो विपरीत राजयोग से आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिला सकता है। बीमा, किसी पुराने निवेश से अचानक धन लाभ हो सकता है। लेखन और संचार, यदि आप लेखक हैं, ज्योतिषी हैं, डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में हैं, तो यह समय आपके लिए स्वर्णिम काल जैसा रहेगा। ये 10 दिन आपके लिए मैं कहूंगी सबसे ज्यादा गोल्डन चार्म रहने वाले हैं। स्वास्थ्य और शत्रु की बात करूं तो स्वास्थ्य छठे भाव के स्वामी 8वें भाव में होने से त्वचा से संबंधित रोग, पाचन तंत्र की समस्याएं बहुत बढ़ने वाली है। डाइजेशन से रिलेटेड आपको इश्यू होने वाले हैं। योग और प्राणायाम पर ध्यान दे तो बढ़िया है। शत्रु पक्ष, आपके गुप्त शत्रु इस दौरान सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा विपरीत राजयोग बना रहा है। लेकिन बुद्धि की चतुराई से आप उनसे बच भी पाएंगे। आप अपनी वाणी से विरोधियों को शांत करने में काफी हद तक सफल रहेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करूं और सामाजिक जीवन की, तो भाई बहनों से संबंध तीसरे भाव के स्वामी होने के नाते आपके छोटे भाई बहनों को इस समय आपकी सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है, आपकी मदद की उन्हें आवश्यकता पड़ सकती है। यात्राएं होंगी, छोटी लेकिन गुप्त यात्राओं के योग बन रही हैं। इस दौरान आप कारोबारी की यात्राएं कर सकते हैं। अपने काम से रिलेटेड यात्राएं ज्यादा होने वाली है और वहां पर आपको लाभ भी मिलेगा। बाकी इस समय जो है कुछ यात्राएं ऐसी होंगी जहां पर पढ़ने लिखने से संबंधित कुछ यात्राएं होने वाली, चाहे वो शिक्षार्थी हो या फिर कोई प्रोफेसर हो या कोई वक्ता हो, इन्फ्लुएंसर वगैरह वगैरह समथिंग, जिनका काम अपनी वाणी से या बुद्धि से, उन लोगों के लिए। तो इस समय क्या होगा कि अत्यंत ही तीव्र और आपकी तीव्र बुद्धि हो जाएगी। कुछ नकारात्मक विचार से आपको इस समय बचना है। धन, अचानक धन लाभ के योग भी होंगे। वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। पानी भरपूर पीते रहे। इस समय इस गोचर के शुभ फलों को बढ़ाने और बाधाओं को कम करने के लिए आप कुछ निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं आपके लगन के अकॉर्डिंग। अगर आपका मेष लगन या मेष राशि है तो बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा हरी घास अर्पित रेगुलर करते रहें, और ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का नियमित जाप करें। पक्षियों को भीगा हुआ हरा मूंग खिलाएं। और ये जो सभी उपाय हैं ये बुध ग्रह को बलवान बनाते हैं। जय माता दी।